हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और ये प्रश्न है आपका कक्षा 9वीं गणित का जो चैप्टर 12 है हीरोन का सूत्र, उसका ये सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग अच्छे से समझेंगे। बहुत ही सरल तरीका हम आपको समझाने वाले हैं एकदम। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो ये सवाल आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा और इस तरह का हर एक सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, जो कि हीरोन के सूत्र पर आधारित होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है। एक जगह चुपचाप बैठ जाइए और ये वीडियो पूरा देख लीजिए। आपका हीरोन के सूत्र पर जो सवाल बनता है वो आपसे कभी नहीं छूटेगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में अंतिम तक आपको बने रहना है। चलिए देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, उस सूत्र का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि ये सवाल भी जो है ना उसी सूत्र से बनने वाला है हमारा। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले हीरोन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अच्छे समझा देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए बच्चों, जो हमारा हीरोन का सूत्र होता है ना, वो होता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब देखिए, ये हमारे पास एक यहाँ पर त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हम लोग नाम दे देते हैं ABC, है ना। A या फिर PQR नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए आप अपने हिसाब से। ठीक है, P Q और R, ये हमारे पास एक त्रिभुज है PQR। अब इसकी जो भुजाएं हैं हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसकी ये भुजा A है ना, A है। ये भुजा कितनी है, A है। और ये भुजा है B, यानी इसकी लंबाई B है और इसकी लंबाई C है। तो देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि S कितना होगा। S का मतलब होता है बच्चों, S का मतलब होता है अर्ध परिमाप, है ना। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ कि परिमाप का आधा। अब आप कहेंगे कि परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है बच्चों तीनों भुजाओं का योग, मतलब कि चारों तरफ की लंबाई। तो चारों तरफ की अगर लंबाई हम देखें यहाँ पर, तो चारों तरफ की लंबाई कितनी हो जाएगी, A + B + C, है ना भाई। तीनों भुजाओं की लंबाई, क्योंकि तीन ही भुजा है इसमें, तो तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, परिमाप कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो परिमाप है, परिमाप बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, परिमाप कितना हो जाएगा, A + B + C, यही तो होगा, A + B + C, है ना भाई। तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा परिमाप आ गया। तो अर्ध परिमाप मतलब क्या हुआ, परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना है हमारा, A + B + C, इसका आधा करिए। आधा का मतलब होता है बटे के 2, यानी S का जो फॉर्मूला होता है वो A + B + C बटा 2 होता है। तीनों भुजाओं को मिलाकर उसका आधा कर दीजिए, वो हमारा अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, अब सुनिए, अब जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना बच्चों, उसके लिए जो हीरोन का सूत्र निकल कर आता है, तो हीरोन का जो सूत्र होता है हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये होता है हमारा हीरोन का सूत्र, √S × S - A S - B × S - C, अंडर रूट के अंदर। ये होता है हीरोन का सूत्र, यानी इसी सूत्र से हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। और हीरोन का सूत्र हम तभी लगाते हैं जब हमको तीनों भुजाएं दी गई हों, A दिया गया हो, B दिया गया हो और C दिया गया हो, यानी तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दे दी गई हों, तब आप हीरोन का सूत्र निकाल कर लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो अब देखिए, इस सवाल पर हम लोग आते हैं, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ये आपका कॉन्सेप्ट है। S क्या होता है, जो S यहाँ पर प्रयोग हुआ है हीरोन के सूत्र में, वो होता है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का बटा 2। ठीक है, ABC क्या है, तीनों के तीनों भुजाएं हैं। S का मान और ABC का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं। इस सवाल में आपसे बोला गया है बच्चों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पर इसको हम लोग हल करते हैं। ये आपका किनारे रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। फिलहाल अभी इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा।
यहाँ पर एक बात बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो एक भुजा कितनी दी गई है, 8 दिया गया है, यानी a बराबर कितना दिया गया है, मान लीजिए एक भुजा a 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा b, है ना, दो ही भुजाएं दे दी गई हैं, यानी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर परिमाप दिया है, देखिए तीसरी भुजा नहीं दी गई है, यानी c हमको नहीं दिया गया है, लेकिन आपको परिमाप जरूर दे दिया गया है। तो यहाँ पर परिमाप कितना है बच्चों, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो परिमाप है वो आपको दिया गया है कितना, 32 सेंटीमीटर, है ना, कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का टोटल कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि परिमाप जो होता है, परिमाप कितना होता है, a प्लस b प्लस c, है ना, बराबर यही परिमाप आपको कितना दिया गया है, 32 के बराबर। a का मान कितना है, यानी पहली भुजा हमारी कितनी है, 8 है, मान रख दीजिए बस ना, और b यानी दूसरी भुजा कितनी है, 11 है, प्लस c यानी तीसरी भुजा हमको नहीं पता है, क्योंकि a b c तीनों का मान पता होगा तभी हम इस हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो c यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, इसको इधर हो गया हमारा 32, 8 और 11 को जोड़ेंगे तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये हो गया 19, प्लस यहाँ पर c बराबर ये कितना हो गया, 32 हो गया। इस प्लस 19 को इधर उधर ले जाएंगे तो माइनस 19 हो जाएगा, यानी c बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 32 और ये प्लस 19 उधर जाके माइनस 19, है ना। इसको बस आपको क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 3, है ना, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो 13, c का मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, यानी जो तीसरी भुजा होगी बच्चों वो 13 सेंटीमीटर की होगी। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर s का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब आपको क्या चाहिए, s का मान चाहिए, क्योंकि a b और c तीनों का मान मिल गया है आपको। s का मान कितना हो जाएगा बच्चों, s बराबर हो जाएगा परिमाप का आधा, तो परिमाप कितना है हमारे पास, परिमाप है 32, है ना, परिमाप 32 है, तो परिमाप का आधा यानी 32/2, यानी ये कितना हो गया, भाग दे देंगे तो 16 आ जाएगा, है ना, 16 दूना 32 होता है, तो 32/2 यानी 32 का 2 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, यानी s का मान हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, इस सूत्र में सभी का मान रख दीजिए, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो बोला था निकालने के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे अपना जो हमारे पास है हीरोन का सूत्र, इसका प्रयोग करेंगे और यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, डेल्टा यानी क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ध्यान से देखते जाइएगा यहाँ पर, s इंटू एस माइनस ए, एक बार फिर से आपको इसको लिखना पड़ेगा, है ना, ये जरूर लिखिएगा, s माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर सभी का मान रख दीजिए। देखिए s का मान कितना आया है, s का मान आया है आपके पास 16, है ना, तो ये हो जाएगा 16, भाई देख लीजिए s का मान कितना है, 16 है। फिर इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा 16। फिर क्या करेंगे, s माइनस ए, s का मान कितना है 16 माइनस a का मान, यानी पहली भुजा कितनी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8 सेंटीमीटर है, तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया 8। फिर s मतलब 16 माइनस दूसरी भुजा कितनी है, यहाँ पर 11 है ना। बहुत सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हर एक सवाल में a b c निकालना है और a b c और s का मान आप यहाँ पर सूत्र में रखेंगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, 11 है, तो यहाँ पर 11 हो गया, इंटू s मतलब 16 माइनस c का मान कितना है, c का मान देख लीजिए 13 है, तो 16 माइनस ये हो गया 13। अब बस आपको इसको हल करना है, बाकी आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये तो है 16, है ना, ये कितना है हमारा 16 है,
तो इस 16 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, इनटू ब्रैकेट का मतलब क्या होता है उनटू, है ना। तो 16 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, फिर इनटू 16 में से 11 गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, है ना, 5 n होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 में से 13 गया, यानी 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब आपका क्या करना है, यहाँ पर इसका आपको वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल कैसे लेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4, है ना। और इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 4, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना भाई, 2 दूना 4 दूना 8। और 5 को तो कुछ भी नहीं लिख सकते, 5 का 5 रहेगा, 3 को भी ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्गमूल के बाहर कैसे निकलता है, वर्गमूल के बाहर आप जोड़े में निकालते हैं, है ना। तो देख लीजिए 4 का एक जोड़ा, यहाँ 2 का जोड़ा, फिर उसके बाद और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है ना। तो 4 के एक जोड़े में से 1 ठो 4 बाहर निकल आएगा, तो 4 के एक जोड़े में से 4 बाहर आ गया। 2 के एक जोड़े में से एक ठो 2 बाहर निकलेगा, तो 1 ठो 2 बाहर निकल आया। लेकिन अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा 2 बचा, 5 बचा और 3 बचा। इन तीनों गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 तियाँ 30, तो कितना हो जाएगा, अंदर में हमारा कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ये कितना होगा, 4 दूना 8 और अंडर रूट यहाँ पर 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर, यानी 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना बच्चों, वो स्क्वायर में आता है, यानी वर्ग में आता है। तो देख लीजिएगा, किसी का भी क्षेत्रफल पूछे, अगर वो सेंटीमीटर में दिया गया है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, अगर मीटर में दिया गया है तो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कभी भी सेंटीमीटर या मीटर में मत लिखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो भुजाएं दी गई थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी, इसीलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमने सेंटीमीटर के स्क्वायर में लिखा, यानी वर्ग में लिखा। समझ में आ गया। ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ताकि आपका नंबर कहीं कटे हुए ना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हर एक चीज़ यहाँ पर हमने डिटेल में आपको समझाया है और सरल तरीके से आपको समझाया है। तो बच्चों, अब ऐसा प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आएगा तो आप लोग आसानी से बहुत ही सरल तरीके से कर लेंगे और उसका सही उत्तर भी ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगले वीडियो में भी ऐसे ही शानदार प्रश्न करेंगे और आपको कुछ न कुछ ज़रूर सिखा के जाएंगे, इम्पॉर्टेंट सिखा के जाएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।